दोस्तों, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर पूरे देश में बवाल पसरा हुआ है। पहले नॉर्थ ईस्ट राज्यों में विरोध की आग पकड़ी, लेकिन बाद में यह दिल्ली, मुंबई समेत देश के दक्षिणी राज्यों तक फैल गया। इस बिल को संविधान का उल्लंघन माना जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि इस कानून के जरिए सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव कर रही है। लेकिन दोस्तों, कभी इसी तरह के आरोप कांग्रेस सरकार में आए एक बिल पर भी लगे थे। मनमोहन सिंह सरकार में एक बिल को लेकर इसी तरह का विरोध हुआ था। 2011 में यूपीए सरकार के दौरान प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल वायलेंस बिल पेश किया गया। इस बिल को नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ने तैयार किया था। इस काउंसिल की अध्यक्ष सोनिया गांधी थीं। सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए लाए गए इस बिल का बीजेपी ने जबरदस्त विरोध किया था। बीजेपी का आरोप था कि इस बिल के जरिए सरकार धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने इस बिल को सोनिया गांधी का काला कानून करार दिया था। बीजेपी का आरोप था कि यह बिल देश की हिंदू आबादी के खिलाफ है। इस बिल को जानबूझकर मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति से तैयार किया गया है। इस बिल के प्रावधान ऐसे थे जो साफ तौर पर धर्म और जाति के आधार पर बंटवारा करने वाले थे। इस बिल में समूहों का बंटवारा बहुसंख्यक आबादी और अल्पसंख्यक आबादी के आधार पर किया गया था। बिल में धार्मिक आधार पर बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आबादी की पहचान की गई थी। बिल के प्रावधान के मुताबिक अगर किसी इलाके में कोई दंगा होता है तो इसके लिए उस क्षेत्र की बहुसंख्यक आबादी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अल्पसंख्यक आबादी की दंगों में भूमिका मुकदमा लिखाने के बाद खत्म मान ली जाएगी। अगर बहुसंख्यक आबादी के किसी शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है तो यह उस शख्स की जिम्मेदारी होगी कि वह खुद को निर्दोष साबित करे। बिल में अल्पसंख्यक आबादी को बहुत ज्यादा राहत दी गई थी। बिल के प्रावधानों को देखने पर ऐसा लगता था मानो यह मान लिया गया हो कि दंगा सिर्फ बहुसंख्यक आबादी ही फैलाती है। बीजेपी ने इस बिल को हिंदू विरोधी और धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाला बताया था। उस वक्त अरुण जेटली ने एक कॉलम में इस बिल के बारे में लिखा था कि विधेयक का मसौदा इस धारणा को जन्म देता है कि सांप्रदायिक गड़बड़ी सिर्फ बहुसंख्यक आबादी की ओर से ही की जाती है। इस बिल की धारा 7 के मुताबिक दंगों की स्थिति में यदि बहुसंख्यक आबादी की किसी महिला के साथ रेप होता है तो ऐसे में उस रेप को अपराध नहीं माना जाएगा। बहुसंख्यक आबादी की महिला इस बिल के मुताबिक समूहों की परिभाषा में नहीं आएगी। इसी तरह से इस बिल के मुताबिक अगर मुसलमानों और अनुसूचित जातियों के बीच दंगे की स्थिति बनती है तो यह बिल मुसलमानों का साथ देगा। ऐसे में SC/ST एक्ट निष्प्रभावी हो जाएगा। यूपीए 1 के दौरान 2005 में पहली बार इस बिल का मसौदा तैयार हुआ था, लेकिन इसकी काफी आलोचना हुई थी। उसके बाद 2011 में इसे फिर से लाया गया। 2014 में इस बिल पर संसद में जबरदस्त बहस हुई। बीजेपी के जबरदस्त विरोध के बाद कांग्रेस ने इस बिल को वापस ले लिया। दोस्तों, आपका इस बिल और कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।